प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सबों का YouTube के इस आराधना में स्वागत है। और प्रभु ने एक बार फिर से हम सबों को ये अनुग्रहमयी अवस्था दिया है, यह समय दिया है कि हम उस महान जीवित सामर्थी परमेश्वर के वचन को मनन करें। सो आइए उस वचन को मनन करने से पहले हम अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएं कि जो बातें आज प्रभु हमें बताना चाहता है हम उसे बखूबी पवित्र आत्मा के जरिए समझ सकें। सो आइए हम प्रार्थना में अपने सर को झुकाएंगे। अनुग्रहमय जीवित सामर्थी प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हमारे राजा मुक्तिदाता प्रभु, हम आपके पवित्र उपस्थिति में अपने मन, आत्मा और प्राण को समर्पित करते हैं। और आज जबकि विश्राम दिन के अंदर आपने यह अवसर दिया प्रभु कि एक बार फिर से हम आपके वचन को मनन करें, आपके आज्ञाओं को हम समझें, आपकी इच्छा को प्रभु जो आप हम पर जाहिर करना चाहते हैं उनको प्रभु हम बखूबी समझ सकें। इसलिए प्रभु जितने लोग प्रभु इस समय इस माध्यम के जरिए आपके वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, उनकी आत्मा को, उनके हृदय को, उनके मन को प्रभु आप अपनी महिमा के लिए तैयार करें, क्योंकि प्रभु वक्त कम है, तैयारी अधिक है। सो प्रभु हमें उस तैयारी के लिए अपने वचन से उत्साहित करें। मुझे भी बोलने के लिए सामर्थ्य दे, अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपना विवेक, अपना सामर्थ्य स्वर्गीय उपस्थिति से प्रदान कर। मेरे शब्द, मेरे विवेक, मेरी बुद्धि काम ना करें, बल्कि प्रभु आप जैसा चाहते हैं अपने लोगों से बातचीत करना, वैसा प्रभु होने पाए। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। आज जो विषय मैं आपके साथ बांटने के लिए हूं उसका शीर्षक मैंने लिया है पर्दा। पर्दा बड़ा ही कॉमन शब्द है और इसका इस्तेमाल हम अपने घरों के अंदर दरवाजे में और खिड़कियों पर और जहां हमें उचित लगता है हम उस जगह पर लगाते हैं। और मकसद यही होता है कि घर खूबसूरत लगे और हमारे घर के अंदर कोई ताक झांक ना कर सके। आप उस पर्दे के जरिए हम अपने घर के अंदर की अवस्था को छिपाते हैं और वो भी बड़ी खूबसूरती से छिपाते हैं। सुंदर सुंदर हम लोग पर्दा लगाते हैं जो कि देखने में आकर्षक होता है। और उस पर्दे का काम यही है कि वो किसी चीज को छुपाए। अगर हम ऐसा कहें कि पर्दा एक ऐसा शब्द है जिससे ये जाहिर होता है कि कोई किसी चीज को देख ना ले या किसी चीज को दूसरे के नजर से हम बचाना चाहते हैं। और वचन की बातें प्रभु आज हमें इसी प्रकार से इस पर्दे के माध्यम से समझाना चाहता है। अगर आप उत्पत्ति की किताब को देखें तो पहला पर्दा आदम और हवा ने पेड़ की आड़ में छिप करके बताया, दिखाया, प्रकट किया। वो परमेश्वर से छिपने के लिए पेड़ के पीछे छिप गए, एक पर्दा बना दिया ताकि प्रभु उन लोगों के नंगेपन को ना देखे। और मेरे अजीजों, आज भी ये तन पर पहना हुआ ये कपड़ा जो है ना, ये भी एक पर्दे की तरह है जो हमारे नंगेपन को ढकता है। बहरहाल आज हम कुछ बातें बाइबल से इस प्रकार से देखेंगे। कई हजार साल पहले या कई हजार वर्ष पहले एक पर्दा बनाया गया था जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार था। और परमेश्वर ने उस पर्दे के निर्माण के लिए मूसा को दिशा निर्देशन दिया था। अगर आप निर्गमन की किताब उसके 26वें अध्याय
मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं हर समय की भांति। निर्गमन की किताब उसका 26वां अध्याय और उसका 31 पद से, तू नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और बटे हुए महीन मलमल का एक पर्दा बनाना, जिस पर कुशल कारीगर द्वारा करूब गढ़ा गया हो। एक दिशा निर्देशन परमेश्वर मिलाप वाले तंबू के अंदर पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के डेकोरेशन के लिए या उस जगह के लिए या उस चीज को आम लोगों के लिए छिपाने के लिए परमेश्वर तैयार करने के लिए आज्ञा दे रहा है। और इस पर्दे का रंग भी बताया जा रहा है और इसकी नक्काशी या उसको गढ़ने की बात भी कही जा रही है। स्पष्ट लिखा है, तो नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और बटे हुए महीन मलमल का एक पर्दा बनाना और उस पर कुशल कारीगरों के द्वारा करूब गढ़ना, करूब को बनवाना। तो उसे सोने से मढ़े हुए बबूल के 4 खंभों पर लटकाना, उनके कड़े भी सोने के हों और चांदी के 4 खांचों पर खड़े हों, और पर्दे को अकड़ियों के नीचे से लटकाना और साक्षी के संदूक को वही पर्दे के भीतर ले जाना, और यह पर्दा तुम्हारे लिए पवित्र स्थान को पवित्र स्थान से अलग रखे। यानी कि परमेश्वर उस संदूक को, जो कि साक्षी का संदूक था, जो वाचा का संदूक था, उसको वो कवर करने की बात कह रहा है कि आम लोग उसे देख ना सके, क्योंकि वो साक्षी का संदूक, ये पवित्र वाचा का संदूक जो था बहुत ही पवित्र था, और उस पवित्र वाचा के संदूक पर परमेश्वर की आत्मा विराजमान थी, परमेश्वर की उपस्थिति थी, और आम लोग उसे नहीं देख सके, इसलिए उसे पर्दे से कवर करने की बात मूसा को कही गई। लेकिन मेरे अजीजों, इसी पर्दे को लगभग BC 30 या 33 के बीच में, बिफोर क्राइस्ट, 30 से 33 के बीच में, या मान लीजिए 36 के बीच में, बिफोर क्राइस्ट 30 से 36 के बीच में, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के साथ ऊपर से नीचे तक फट गया। अगर मत्ती किताब उसके 27वें अध्याय और उसके 50 और 51 पद को पढ़ें, मत्ती की किताब उसका 27वां अध्याय और उसका 50 और 51 पद क्या कहता है? लिख रहा है, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर वह 2 टुकड़े में हो गया, और पृथ्वी डोल उठी और चट्टानें भी तड़क गईं। ये कब हुआ? जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण त्यागा। लिखा है, तब यीशु ने फिर ऊंची आवाज से चिल्लाकर अपना प्राण त्याग दिया, 50वें पद में, और 51वें पद में कहता, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। जो पर्दा परमेश्वर की आज्ञा से मूसा के मिलाप वाले तंबू से लेकर के सुलेमान के मंदिर तक बना रहा, वो पर्दा आज प्रभु यीशु मसीह के प्राण त्यागने से ऊपर से नीचे फट गया। परमेश्वर ने पर्दा किया और प्रभु यीशु मसीह ने उस पर्दे को खोल दिया। हालेलुया, हालेलुया। जिस पर्दे को परमेश्वर ने ढका था वाचा के संदूक को, वो अब ऊपर से नीचे पर्दा फट चुका है,
और अब वो सब के लिए वो रहस्य जो छिपा हुआ था वो उद्भेदन हो चुका है। वो रहस्य अब प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट कर दिया। जो परमेश्वर ने वर्जित किया, प्रभु यीशु मसीह ने उसको अपने प्राण त्यागने के द्वारा खोल दिया, क्योंकि अब कोई बलिदान शेष नहीं था। ये एक अलग विषय है, लेकिन वजह यही था कि ये लास्ट ऑफरिंग थी उस वेदी पर जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा पूरा हो गया। और जब पूरा हो गया, रहस्य को खोल दिया गया, रहस्य को प्रकट कर दिया गया, छुपी हुई चीज को प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के साथ खोल दी गई, ताकि वो सब कोई देख सके, सब कोई इस बात को महसूस कर सके कि परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का प्रेजेंस कैसा अनोखा है, कितना महान है। और परमेश्वर ने इस रहस्य को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा खोल दिया, प्रकट कर दिया। और इस पर्दे के हटते ही जो केवल याजक और महायाजक परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर करके परमेश्वर के साथ साल में एक बार जाते थे अंदर महापवित्र स्थान के अंदर, और वहां परमेश्वर के साथ वो उपासना, बातचीत और बलिदान चढ़ाया करते थे साल में एक बार। अब यहां पर जो उपस्थिति में याजक और महायाजक जाया करते थे, वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने पाप से प्रायश्चित करने और विश्वास करने वाले लोगों के लिए परमेश्वर और विश्वासियों के सामने खड़ा कर दिया। अब कुछ भी छिपा नहीं रहा, अर्थात केवल अब याजक और महायाजक उस पवित्र अलौकिक अवस्था को नहीं देख पा रहे थे, बल्कि अब ये सब के लिए एक खुली हुई आमंत्रण या उस छिपे हुए रहस्य का उद्भेदन जब हुआ, या उस रहस्य का जब प्रकटीकरण हुआ, तो वो उन सब के लिए हुआ जो केवल महायाजक और याजक नहीं, बल्कि उन सब के लिए हुआ जो विश्वास करने वाले थे। हालेलुया। हम और आप जो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले थे, उस प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति के अंदर हम उस पर्दा फटते ही हम पहुंच गए। हालेलुया। परमेश्वर ने जो पर्दा मूसा को और सुलेमान को मंदिर के लिए बनाने के लिए कहा और संदूक और वाचा के संदूक को ढांकने के लिए कहा, वो आज प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा वो पर्दा खुल गया, पर्दा दो भाग में हो गया, और हमारे और आपकी पहुंच एक विश्वासी के रूप में उस परमेश्वर के पास हो गया। हालेलुया। कितना अनोखा प्यार हमारे उस प्रभु का है, जिसने रहस्य में कुछ नहीं रखा, बल्कि उस रहस्य को प्रकट कर दिया। प्रकाशित वाक्य 1:1 में लिखता है, अगर हम देखें प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका पहला अध्याय और उसका पहला पद लिखता है, यीशु मसीह का प्रकाशन जिसे परमेश्वर ने उसे इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें दिखाए जो शीघ्र होने वाली हैं। उसने अपना स्वर्गदूत भेजकर उन्हें अपने दास यूहन्ना को बताया। क्या लिखा है? यीशु मसीह का प्रकाशन जिसे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दिया कि अपने दासों को बताए और दिखाए। यानी प्रकाशित वाक्य प्रभु यीशु मसीह का ऐसा प्रकाशन है जो परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को मिला, और प्रभु यीशु मसीह ने उस प्रकाशन को, उस रहस्य को, उस छिपे हुए अवस्था को प्रकट कर दिया अपने दासों के ऊपर। पर्दा हट गया, रहस्य सामने आ गया,
और उस रहस्य का प्रकाशन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने अपने दासों को दे दिया। हालेलुया! कितना एक सिस्टमेटिक योजना है परमेश्वर का। पहले तो सब छिपा था, याजक और महायाजक देख रहे थे। उस वाचा के संदूक तक, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान तक वो आते और जाते थे, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा वो पर्दा खुल गया और हमारी और आपकी पहुंच विश्वासी होने के नाते वहां तक बन गई। और उसके बाद उस रहस्य को जो परमेश्वर ने अब तक रहस्य रखा था, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होकर के हम पर प्रकट कर दिया गया। कितना सिस्टम से सब कुछ हमारे सामने रखा जा रहा है, और अब ये कोई नहीं कह सकता कि मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम, मुझे कभी नहीं बताया गया और मैंने कभी नहीं सुना। ऐसा कोई नहीं कह सकता, क्योंकि परमेश्वर अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस प्रकाशन को अपने दासों के द्वारा आप तक पहुंचा दिया है। और आज मुझे भी परमेश्वर ने इस बात के लिए चुनते हुए कि मैं आपको प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय और पहले पद से, आयत से मैं इस प्रकाशन को आपके सामने रखूं, मैं भी उस प्रकाशन के अंदर इंक्लूड हो गया। हालांकि बहुत सारे लोगों ने इस प्रकाशन को बताया होगा, लेकिन आज प्रभु ने मुझे बताया कि एक ऐसा पर्दा जो परमेश्वर ने उस रहस्य के या उस पर्दे को लगाकर सब कुछ रहस्यमय किए हुए था, वो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा पर्दे को ऊपर से फाड़ कर करके पूरे खुले आम कर दिया, ताकि लोग परमेश्वर के पास अर्थात विश्वास के साथ विश्वासी लोग उस पवित्र उपस्थिति में आ सके और रहस्य को, उस प्रकाशन को प्राप्त कर सके। और यूहन्ना भी उसी में से था जिसको यह प्रकाशन मिला, और आज हम और आपको भी परमेश्वर इसी प्रकाशन के अंदर ले जाना चाहता है। अपनी बातों को, अपने रहस्य को प्रकट करना चाहता है, जो अब होने वाली है, जो अब आएगी, जो अब कई तो बातें घट चुकी हैं और कई बातें घट रही हैं। इन बातों को परमेश्वर अपने दासों के जरिए आप और लोगों तक जो प्रभु में विश्वास करते हैं उन तक पहुंचा रहा है। क्या आप विश्वास करते हैं कि जिस पर्दे को प्रभु यीशु मसीह ने ऊपर से नीचे अपने प्राण को, बलिदान को कर कर करके हमारे लिए खोल दिया, क्या उसके प्रकाशन को जो प्रभु आज हमें दे रहा है, हम कितना उसको ग्रहण कर पा रहे हैं, या कितना हम समझने के लिए तैयार हैं, या उस रहस्य को कितना हम एक्सेप्ट करने मांगते हैं, या उस प्रकाशन को जो परमेश्वर हमसे आज बातचीत करते हुए आप तक रख रहा है, हम उसे कितना समझ पा रहे हैं। पर्दा है, खुल गया है, रहस्य प्रकट हो गया है और प्रकाशन मिल रहा है। एक जगह और गलातियों किताब उसका पहला अध्याय और उसके 12वें पद में इसी बात का वर्णन प्रकाशन के रूप में किया गया है। लिखा है, क्योंकि वह मुझे किसी मनुष्य से प्राप्त नहीं हुआ, न किसी ने मुझे उसकी शिक्षा दी, परंतु वह मुझे यीशु मसीह के प्रकाशन के द्वारा प्राप्त हुआ है। प्रकाशित वाक्य 1:1 कहता है, यह प्रकाशन है, परमेश्वर का प्रकाशन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने दासों के ऊपर है। और ये दास पौलुस ये कह रहा है कि मुझे प्रकाशन मिला है, और आज भी प्रकाशन प्रभु यीशु मसीह अपने दासों को देता है। उस प्रकाशन के जरिए वो कलीसिया में काम करता है, उस प्रकाशन के जरिए विश्वासियों के जीवन में काम करता है, उस प्रकाशन के जरिए परमेश्वर अपने लोगों को संचालित करता है, उस प्रकाशन के जरिए परमेश्वर हृदय को भेदता है, उस प्रकाशन के जरिए परमेश्वर जीवन को परिवर्तन करता है, उस प्रकाशन के जरिए वचन को पढ़ना और सुनने को आसान बनाता है। प्रकाशन पाने के लिए प्रयास तो करना पड़ेगा। अब तक जो हमने अपने आंख पर, हृदय पर, मन पर जो पर्दा लगाया है ना, उसको हटाना पड़ेगा।
क्योंकि ये पर्दा आपको उस रहस्य और उस प्रकाशन से रोक रही है। तो आप कहिएगा कि हम उस पर्दे को कैसे हटाएं? तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करिएगा तभी तो ये पर्दा हटेगा। तो आप कहिएगा हम तो विश्वास करने वाले लोग हैं। तो कैसे विश्वास कर रहे हैं? केवल चर्च जाने से? संडे को चर्च कर लिया, हो गया? केवल दान देने से हो गया? केवल उपवास करने से हो गया? जरूरतमंदों की तरफ अपने हाथों को बढ़ाकर सहायता करने से हो गया? यहां से क्या किया आपने? कितना उदार है ये आपका दिल, कितना इस हृदय को आपने परमेश्वर के मंदिर होने के लिए तैयार किया है, कितना आप उत्तरदायित्व को निभा रहे हैं, वो भी उदारता से। और जब आप उदार होइएगा तभी यह पर्दा हटेगा, तभी आप परमेश्वर के रहस्य और प्रकाशन को समझ पाइएगा। आज मैं प्रकाशित वाक्य के बारे में बात कर रहा हूं, इससे पहले कई लोग प्रकाशित वाक्य के बारे में बातचीत कर चुके हैं और आने वाले कई लोग भी परमेश्वर के प्रकाशित वाक्य की बात करेंगे। लेकिन हम तभी समझ पाएंगे, तभी उस रहस्य को और उस प्रकाशन को हम हासिल कर पाएंगे जब हम विश्वास और विश्वास की अवस्था में अपने आप को तैयार करेंगे। वरना कितने भी लोग प्रकाशन दे दें, कितने भी लोग परमेश्वर के रहस्य को बारे में बता दें, अगर हमारा मन और हृदय के अंदर पर्दा लगा है तो वो पर्दा हटाने की आवश्यकता है। और पर्दा हटा दीजिए तभी उसका प्रकाशन और उसका रहस्य समझ पाइएगा। खुली चुनौती है ये, परमेश्वर का प्रकाशन और रहस्य का खुला चुनौती है। समझिएगा, ग्रहण करिएगा। और ये दोनों अवस्थाएं तभी होंगी जब आपके हृदय और मन और आंखों से पर्दा हटेगा। संसारिक पर्दा हटेगा, लोभ का पर्दा हटेगा, द्वेष का पर्दा हटेगा, शिकायतों का पर्दा हटेगा, एक दूसरे से जलने का पर्दा हटेगा, मैं और मेरी बातें या मैं और मैं बड़ा हूं इस बात का बड़प्पन हटेगा। जब आप अपनी सामर्थ को, अब अपने बल को दीन करेंगे, जब आप हम्बल बनेंगे, जब आप परमेश्वर के योग्य में, परमेश्वर की दृष्टि में योग्य ठहरेंगे, जैसा कि नूह था, जैसा कि अय्यूब था, जैसा कि दाऊद था, वो उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है मेरे मन को भाने वाले हैं, मेरी दृष्टि में धर्मी है, मेरी दृष्टि में खरा है। ये मेरे जो परमेश्वर की दृष्टि में अगर हम अच्छे हैं तभी हम उस रहस्य को और उस प्रकाशन को समझ पाएंगे। क्या कहता है आगे? इस प्रकाशन के जरिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य पर जो विश्वास करते हैं सब भेद को और गुप्त बात को प्रकट करता है। ऐसा नहीं कि वो रहस्य में ही सब कुछ रखा हुआ है, वो छिपाने का प्रयत्न कर रहा, नहीं। लिखा है इस प्रकाशन को जो परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त किया, उस प्रकाशन को वो अपने दासों को प्रकाशित किया या उस दासों को दिया, और वो दास उस प्रकाशन को उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं जो विश्वास में पाए जाते हैं। अगर रोमियो की किताब उसका 16वां अध्याय और उसके 25 और 26 पद को पढ़िएगा तो वहां इस बात का वर्णन है। रोमियो की किताब उसका 16वां अध्याय और उसका 25 और 26 पद लिखा है, जो तुमको मेरे सुसमाचार एवं यीशु मसीह के संदेशा अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से गुप्त था परंतु अब प्रकट हुआ है, और अनंत परमेश्वर के अनुसार नबियों के शास्त्रों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञाकारी बने। पर्दा हटा दिया गया, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन स्वयं कह रहा है कि उसके प्राण त्यागने से वो मंदिर का पर्दा 2 भाग में फट गया, ऊपर से नीचे फट गया, पर्दा हटा दिया गया, रहस्य प्रकट हो गया, प्रकाशन मिल रहा है प्रभु के लोगों के जरिए, प्रभु के दासों के जरिए।
लेकिन उस प्रकाशन को प्राप्त करने के लिए यहां पर एक कंडीशन है कि हमें विश्वास से आज्ञाकारी बनना है। केवल प्रकाशन मिलना ही या रहस्य का जान लेना ही नहीं होगा। अभी क्या है, हम किसी के बारे में कुछ बुरा सुनते हैं ना, अगर आपको पहले पता चलता है तो हम 10 जगह बताने का प्रयत्न करते हैं। अरे जानते हो फलाना ऐसा हो गया, अरे जानते हो फलाना ऐसा हो गया, अरे जानते हो वहां ऐसा हो गया, अरे जानते हो वहां वैसा हो गया। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही इस बात को समझ लिया है। हमने उस बात को पहले जान लिया है, इसलिए हम दूसरों को बताने के लिए उत्साहित होते हैं। जब हम बुराई को बताने के लिए पहले उत्साहित होते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है मेरे अजीजों कि तुमने उस रहस्य और उस प्रकाशन को जान लिया है, और उस रहस्य को प्रकाशन को जानने के बाद अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि जिस प्रकाशन और रहस्य को तुम्हारे ऊपर प्रकट किया गया वो दूसरे के ऊपर भी प्रकट करो। बुराई को तो प्रकट करने में बहुत उत्साहित होते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर के रहस्य को प्रकट करने के लिए आप कितना उत्साहित हैं? उसके रहस्य और उसके प्रकाशन को बताने के लिए हम कितना उत्साहित हैं? मुझे तो ये कभी कभी लगता है कि जैसे खोजा बोलता है फिलिपुस को कि जो मैं पढ़ रहा हूं वो नहीं समझ पाता। आज यही स्थिति है कि हम वचन पढ़ तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारी आंखें, हमारा हृदय और हमारे मन के ऊपर शैतान ने पर्दा लगा रखा है, और इसीलिए हम ना तो विश्वासी बन पा रहे हैं और ना अपनी विश्वास योग्यता को प्रकट कर पा रहे हैं। तो कैसे हम परमेश्वर के प्रकाशन को पाएंगे? कैसे उसके रहस्य को हम समझ पाएंगे? वक्त कम है, वक्त बहुत कम है। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, वक्त बहुत कम है। अगर आज नहीं समझेंगे तो फिर कभी नहीं समझेंगे। इसलिए इस पर्दे को हटा दीजिए। जब उस परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार बनाए गए पर्दे को उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा उसे खोल दिया गया, हमें और आपको क्या ऐसी बातें रोक रही हैं जो हम अपने मन, हृदय और आत्मा में पड़े हुए उस अभिलाषा और संसार की पर्दे को हटा नहीं पा रहे? कहीं ना कहीं द्वंद्व है, और द्वंद्व इस बात के लिए है कि हम पर्दा हटाएं कि नहीं हटाएं। अगर मेरे अजीजों, मैं आपको उत्साहित करते हुए कहूं कि अगर आप ये पर्दा उठा दीजिएगा, अगर ये पर्दा हटा दीजिएगा अपनी आंखों पर से और अपने हृदय से और अपने मन से, तो निश्चित जान लीजिए कि परमेश्वर आपको अपना प्रकाशन देगा और आपको जीने का लाइफ स्टाइल बता देगा। कोशिश तो करिए, कोशिश तो करिए। आप अपने लाइफ स्टाइल को बदलते हुए देख लीजिएगा। आप अपने घरों के अंदर शांति को देखिएगा, आपके बच्चों को उन्नति करते हुए देखिएगा, आप अपने घराने के अंदर हर अच्छी वस्तुओं को आते हुए देखिएगा, क्योंकि प्रभु आशीषों का दरवाजा खोल देगा, क्योंकि आपने उसके लिए अपने पाप रूपी पर्दे को त्याग दिया है। आवश्यकता है मेरे अजीजों, आवश्यकता है। अगर आपको आवश्यकता नहीं जान पड़ती तो पर्दा लगाए रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा जब इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, फर्क तब पड़ेगा। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन चेतावनी देना मेरा काम है, मैं चेतावनी देता रहूंगा। सुधरना ना सुधरना आपके हाथ में है। परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन दिया, मुझ पर रहस्य प्रकट किया, मैंने उस रहस्य और प्रकाशन को आप तक पहुंचा दिया, और वो भी ईमानदारी से, विश्वास से और आज्ञाकारिता से। विश्वास करने के द्वारा और आज्ञा का पालन करने के द्वारा परमेश्वर ने मुझे चुन लिया कि मैं विश्वास करूं, आज्ञाकारी बनूं, ताकि जो रहस्य और प्रकाशन मुझ पर प्रकाशित किया गया है मैं आप तक पहुंचा दूं। आगे क्या लिखता है? दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय 1 और 7 पद। दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय 1 पद
और 7 पद लिखा है। 2 कुरिन्थियों 12वां अध्याय 1। अब तो मुझे घमंड करना ही पड़ेगा, यद्यपि इससे कुछ लाभ नहीं, फिर भी प्रभु द्वारा दिए गए दर्शनों और प्रकाशनों में घमंड करूंगा। विश्वास और विश्वास योग्यता के जरिए घमंड, और वो किस बात पर? वो परमेश्वर के प्रकाशन पर। पौलुस कहता है मैं घमंड करूंगा, उसके प्रकाशन पर घमंड करूंगा। आपको किस बात का घमंड है? धन पे, बल पे, एफर्ट्स पर, बच्चों पर, पत्नी पर, समाज के रुतबे पर, अपने ज्ञान पर, अपनी कौशलता पर? अगर इन बातों का घमंड है तो ये एक दिन सब जाएगी। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाएंगे। अय्यूब कहता है मैं मां के पेट से नंगा आया था और नंगा चला जाऊंगा। पौलुस कहता है मैं घमंड करता हूं, लेकिन उसके प्रकाशन पर घमंड करता हूं। तो विश्वास से योग्य होइएगा तभी तो घमंड करिएगा। पर्दा हटाइएगा तभी प्रकाशन मिलेगा, और प्रकाशन मिलेगा तो आपको घमंड आएगा उस प्रकाशन के ऊपर कि परमेश्वर ने मुझे चुना कि उसके प्रकाशन को मैं पा सकूं, मैं वो बेटा बेटी बन सकूं जो परमेश्वर के प्रकाशन को मैं पा सकूं। लेकिन हाय हम पर, हमारी जिज्ञासा तो कहीं और है, हमारी लालसा तो कहीं और है, हमारा घमंड किसी और चीज पर जो परमेश्वर के विरुद्ध है, जो परमेश्वर से हमें अलग करता है। हम ऐसे घमंड में जिंदा हैं। लेकिन पौलुस कहता है मैं तो उसके प्रकाशन में घमंड करता हूं, क्योंकि उसने मुझे चुना प्रकाशन के लिए। और मैं ये आज कहता हूं कि मुझे घमंड है मेरे परमेश्वर पर जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे प्रकाशन दिया है, और मैं इस प्रकाशन को आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इस प्रकाशन को समझेगा कौन और कैसे समझेगा? प्रकाशित यशायाह नबी की किताब उसका 50वां अध्याय, यशायाह नबी की किताब उसका 50वां अध्याय और उसका 4 और 5 पद क्या कहता है? इस प्रकाशन को समझने वाला कौन हो सकता है? और उसके बारे में यहां पर एक स्पष्ट जानकारी मिल रही है, जो कि इस तरीके से कहा गया है। प्रभु यहोवा ने मुझे शिष्य की जीभ दी है कि मैं थकितों को अपने वचन से संभालना जानूं। प्रतिदिन भोर को वह मुझे जगाता और मेरे कान को खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। और प्रभु यहोवा ने मेरे कान खोला है, और ना तो मैं अनाज्ञाकारी हुआ और ना ही पीछे हटा। ये क्वालिटी होनी चाहिए, ये ऐसी अवस्था होनी चाहिए, इस तरह का आचरण होना चाहिए, तब जाकर के ये प्रकाशन हमें समझ में आएगा। पहली बात, हमें शिष्य बनना है। दूसरी बात, हमें वचन को संभालने वाला बनना है। तीसरी बात, हमें कान खोल करके सुनने वाला बनना है। चौथी बात, हमें अनाज्ञाकारी नहीं बल्कि आज्ञाकारी बनना है, और इस प्रकाशन से पीछे हटने वाला नहीं बनना है। बहुत स्पष्ट है। हमें ऐसे ही आचरण को एडॉप्ट करना पड़ेगा, ऐसे आचरण को बनाना पड़ेगा ताकि हम परमेश्वर के प्रकाशन को पा सकें। क्योंकि पर्दा तो खुल गया, प्रकाशन मिल रहा है। अब आपको किसी ने नहीं रोका प्रकाशन पाने से, आप खुद अपने आप को रोक के रखे हुए हैं उस प्रकाशन से, उस रहस्य से। और तब कहते हैं कि हमारे जीवन में इतनी अशांति क्यों, हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों, हमारे जीवन के अंदर इतना पीड़ा क्यों। आंख के पर्दे को हटा दीजिए, मन के पर्दे को हटा दीजिए, हृदय में पड़े हुए पर्दे को हटा दीजिए, और तब देखिए कि परमेश्वर आपको अपने रहस्य और प्रकाशन से भरता है कि नहीं भरता है। अंतिम बात,
5 बातें हैं जो परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा मिलता है। पहली बात, संपूर्ण कलीसिया और युग की घटनाएं प्रकाशित की जाती हैं, उसके रहस्य को खोला जाता है। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका पहला अध्याय से उसके तीसरे अध्याय तक आपको इस प्रकाशन को खुलते हुए देखेंगे जो कलीसिया से संबंधित है। दूसरी, स्वर्ग की घटनाओं को जो अब तक रहस्य था उसका प्रकाशन मिलता है प्रकाशित वाक्य 4 और 5 अध्याय के अंदर। तीसरी बात, दानियल के 70वें सप्ताह की भविष्यवाणी के 27 की घटनाओं का रहस्य जो है उसको प्रकाशित किया जाता है, उसका प्रकाशन मिलता है प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय से 19 अध्याय के बीच में। फिर उसके बाद चौथी बात, 1000 वर्ष की जो बातें बाइबल के अंदर प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में लिखी हुई है उसको, उस प्रकाशन को, उस रहस्य को प्रकट किया जाता है। पांचवी बात, अनंत न्याय, आकाश और पृथ्वी की घटनाएं जो अब तक रहस्य हैं, जो अब तक प्रकट नहीं की गई हैं, जो अब तक किसी को नहीं मालूम है, उसका प्रकाशन प्रकाशित वाक्य उसके 21 और 22 पद में मिलता है। यानी पूरे प्रकाशित वाक्य का प्रकाशन परमेश्वर अपने दासों को देता है और उनका ये जिम्मेवारी बनती है, ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो उस प्रकाशन को जो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है, हम उसको आप तक पहुंचाएं। और आज हमने पहली बात प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसके पहले पद को मैंने आपके साथ रखा है और वो ये है कि जो रहस्य था प्रभु यीशु मसीह के प्राण त्यागने और बलिदान के द्वारा उसे प्रकट कर दिया गया और हमको और आपको पवित्रता की दशा में विश्वासी बन करके परमेश्वर की तरफ पहुंचा दिया, जो आज तक कंटिन्यूअस बना हुआ है। सो आइए उस रहस्य को और उस प्रकाशन को पाने के लिए अपने आप को तैयार करिए और प्रभु से कहिए कि प्रभु मुझे तैयार कर और हमारे मन और हृदय और आत्मा में पड़े हुए पर्दे को हटाइए ताकि आपके रहस्य को पाने वाला और आपके प्रकाशन को पाने वाले हम बेटा और बेटी बन सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं जो पर्दा प्रभु आज तक हमारे जीवन में पड़ा है, हमारे आंखों पर, हमारे मन पर, हमारी बुद्धि पर, हमारे विवेक पर, हमारी शारीरिक दशा पर, हमारी आत्मिक दशा पर प्रभु उस पर्दे को हटा दे मेरे राजा, ताकि प्रभु यीशु मसीह में उस प्रकाशन को हम पा सके, उस रहस्य को हम पा सके प्रभु, जो आने वाले दिनों के अंदर हम पर प्रकट की जाने वाली है, जो प्रभु आपके दासों के द्वारा प्रकट की जा रही है प्रभु जी। जिन चेतावनियों को कहा जा रहा और बोला जा रहा है प्रभु जी, उनको हम समझ सके। पिता परमेश्वर अनुग्रह कर और अपने लोगों को उस प्रकाश में लिए चल, उस दर्शन में लिए चल, ताकि प्रभु आपके राज्य के विस्तार करने के लिए और आपके राज्य में प्रवेश करने के लिए अपने आप को हम तैयार कर सके। पिता धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करें, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है तो हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा युगान युग आपकी है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अनुग्रह, दया और शांति हम प्रत्येक विश्वासी जनों पर जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए युगान युग हम पर होती रहे, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।